अबे कितने सारे बुलबुले उड़ गए। अरे पकड़ो 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 पकड़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। और आज हम लोग काफ़ी लेट से उठे हैं और घर इतना मैसी हो रखा है ना, क्योंकि हम लोग कल रात को चले गए थे चैती मेला। तो आजकल क्योंकि चैती मेला चल रहा है तो हम लोग वहाँ चले गए थे और इतने हबड़ तबड़ में गए थे, फटाफट गए कि सारा घर पूरा मैसी हो गया था। अभी मालूम सो रखा है तो मैं फटाफट से सारे घर की व्यवस्था पहले ठीक कर लेती हूँ। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कल हम लोग मेले से क्या लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेके आए ये एक बेडशीट, और ये वैसे मैं गिफ्टिंग के लिए लाई हूँ, पर ऐसी ही बेडशीट मेरे पास है जो मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी, मतलब इस फैब्रिक की। और ये इतना अच्छा कॉटन है ना, तो जिनके घर में बच्चे हैं ना उनको वैसे हमेशा ये बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन वाली ही बेडशीट बिछानी चाहिए। वो जो माइक्रो फाइबर या फिर आती है ना थोड़ी सी सिंथेटिक, वो नहीं बिछानी चाहिए, स्किन के लिए थोड़ा इतना ठीक नहीं होती है। और इसका कलर बहुत सुंदर है, जिसको मैंने गिफ्ट करनी है उसको भी इसी तरह के कलर्स पसंद है। और फिर हम लेके आए एक ये वॉल हैंगिंग, राधा कृष्ण बने हुए हैं। ये भी मेरे को बड़ा ही सुंदर लगा, ये भी मैं गिफ्टिंग के लिए लेके आई हूँ। वैसे तो मेरा मन किया कि अपने घर के लिए भी एक ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इतने सारे राधा कृष्ण के फोटोज़ हैं, इसमें ये जो है ना ये सारे स्टोन्स वगैरह लगे हुए हैं। और मैं लेके आई थी वहाँ से ये 2 सिरेमिक के कप या फिर कॉफ़ी मग, जो भी कह सकते हैं। तो इनका डिज़ाइन बड़ा अच्छा था। वहाँ पर ये सिरेमिक की काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, पर ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाए, प्राइसिंग तो ठीक ही रहती है। और फिर हमने लिया एक ये बबल गन कि जिसको कि मैं अभी यूज़ करके दिखाऊंगी। इस तरह का है ये, ऑनलाइन भी मिल जाता है वैसे ये, और मेले में तो 100 रुपये का कि 120 का ऐसे मिला हमको, तो ठीक है उस हिसाब से। और एक मैंने लिया ये चॉपर इस तरह का। तो मेरे पास पहले एक चॉपर था, वो धागे वाला था, मतलब उसमें यहाँ से एक डोरी सी थी और उसकी ना वो डोरी टूट गई, उसके बाद वो सही नहीं हो पाया। वैसे चॉपर तो इलेक्ट्रॉनिक्स और वो चार्जेबल भी आते हैं, लेकिन मुझे ना इस तरह का चाहिए जो चार्ज या किसी की ज़रूरत ना पड़े, हाथ से ही चल जाए बस। तो ये अभी देखते हैं कितना चलता है। और बाकी हमने लिए इस तरह के टॉयज़ मानू के लिए। इसकी डोरी ऐसे खींचनी है, इसकी डोरी ऐसे खींचनी है तो ये आगे की तरफ भागेगा। और ये हम मानू के लिए लेके आए हैं। और इनके अलावा बाकी कुछ और होम डेकोर और मानू के लिए थोड़े बहुत टॉयज़ हम और लेके आए। और मानू अब आ गया है घूम के, तो मानू को दिखाते हैं कि ये गन कैसे यूज़ होती है। चले बाहर, दे दो। चले बाहर। हाँ। चलो। कितने सारे बबल उड़ गए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। दबाओ। ओ बेटे, अबे कितने सारे बुलबुले उड़ गए। अरे पकड़ो 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 पकड़ो। अरे बहुत सारे बुलबुले उड़ रहे हैं। और मानू अब यहाँ पर बबल्स ढूंढ रहा है, पर वो तो सारे फूट गए हैं। अभी इसको और दिखाते हैं। मानू यहाँ देखो। और अब मानू सो गया है खाना खा के। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि हम लोग चैती मेला गए थे, तो उसका व्लॉग मैंने अपने चैनल पर क्यों नहीं डाला कि हम लोग सैटरडे को चैती मेला गए थे। और सैटरडे को मैं कोई भी वीडियो या व्लॉग वगैरह रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने चैनल पर एक दिन गैप करके और बाकी के 6 दिन वीडियो अपलोड करती हूँ। तो वो एक दिन जो होता है ना, उस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करती हूँ, वो एकदम रेस्ट डे होता है, उस दिन मैं रेस्ट मोड में चले जाती हूँ। तो इसीलिए वो वीडियो या फिर व्लॉग मेरे चैनल पे नहीं है। और आज है संडे का दिन, तो संडे को जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मंडे को आप लोग मेरे चैनल पे देखेंगे। और अब मानू सो रखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ एक अच्छा सा आर्ट कर लेती हूँ। आर्ट मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी एक जगह पे पेंट करने के लिए। तो पेंट बहुत छोटा सा और बहुत मतलब एक डेकोर टाइप का है, तो पहले मैं उसके लिए देख लेती हूँ कि मेरे पास सामान वगैरह कुछ है भी या नहीं। तो ये एक प्लास्टिक शीट मैं ढूंढ के लाई हूँ, और ये है सीजर, और कलर वगैरह बाकी सब धीरे धीरे पता लगेगा क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सीट मुझे मिल गई है, अब मैं इसमें कुछ अच्छा सा डिज़ाइन कट करके बनाऊँगी।
तो पहले ये शीट ना मैंने ऐसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। ये इतना विजिबल नहीं हो रहा है, पर ये एक तो स्क्वायर ठीक से उतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन स्क्वायर शेप है। उसके बाद मैंने ये 2 फोल्ड कर लिए और ये हो गए 4 फोल्ड। तो इसको अच्छे से प्रेस करके मैं इस शेप में बना लूँगी। तो ये 4 फोल्ड हो गए, ये 2, ये 4, और उसके बाद इसका सेंटर लेकर मैंने 1 फोल्ड और किया है ऐसे। तो इसे भी मैं अच्छे से प्रेस करके, तो जो ये मैंने 4 फोल्ड किए थे उसको भी मैंने 1 फोल्ड और कर लिया है। और अभी ये एक्स्ट्रा मैंने निकाल दिया है। तो वैसे ही एक्स्ट्रा निकालने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, पर कट करने में थोड़ा इजी रहेगा तो मैंने निकाल दिया। अब मैं क्या करूँगी ना, इसके अंदर जो भी डिज़ाइन मेरे से पॉसिबल है वो मैं बनाते रहूँगी। जैसे सबसे पहले मैं एक पेटल का शेप इसे दे दूँगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने कट कर दिया। तो ये ऐसे फ्लावर बन गया है कट करने के बाद। तो ये जो शीट थी प्लास्टिक की उसको मैंने कुछ ऐसे कट कर लिया है। अब इसको मैं पूरा खोल के देखूंगी तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कट्स हैं लगे हुए। इन्हीं के थ्रू हमको पेंट करना है। और अब हम लोग आ गए हैं बालकनी में। मानू भी मेरे साथ ही है। ये है मानू। तो जो मैं करती हूँ मानू को भी वही करना होता है। और अब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले एक बार मुझे लगा कि हमें ट्रायल कर लेना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इस सीट को ऐसे टेप की हेल्प से स्टिक कर लिया है। और ये वाला एरिया उतना विजिबल नहीं होता, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे किया है। इसे पेंट करने के लिए मैंने ऐसे ब्रश के पीछे कॉटन ऐसे फिक्स कर दिया है, मतलब इसको अच्छे से बांध लिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से ब्रश से तो सही से पेंट नहीं हो पाएगा। ब्रश के जो ये ब्रिसल्स होते हैं ना, इसके वजह से ख़राब हो सकता है। तो मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया है। और अब ये मेरा डिज़ाइन बनके हो चुका है तैयार। तो इसमें मुझे थोड़ी सी हाईलाइटिंग भी करनी है ग्रीन कलर से। ग्रीन या किसी भी और कलर से कर सकते हैं, पर वो मैं अभी नहीं करूँगी। पर मैंने ये ट्रायल बनाया है ताकि अगर ये ख़राब भी हो जाता तो यहाँ पर ज़्यादा विजिबल नहीं होती है ये वाली दीवार, तो इसलिए यहाँ पे बनाया है। और अब ये सेम चीज़ मैं इस तरफ बनाऊँगी। ये पूरी खाली दीवार है, ये बहुत ज़्यादा विजिबल भी होती है। तो अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ। जो आर्ट वर्क मैं बना रही थी वो हो चुका है कंप्लीट। तो इस तरह का कुछ बना है। और यहाँ पे जो है छोटे छोटे पैचेस निकले हुए हैं, तो कुछ तो ये पहले से ही निकले हुए थे और एक दो जगह पे ये टेप लगाने की वजह से निकले। बाकी इस तरह का बनके ये रेडी हुआ है। ये है कुल्हड़, जो कि एक बार हमने कहीं पर लस्सी पी थी तो उन्होंने ऐसे कुल्हड़ में सर्व की थी, तो वो कुल्हड़ मैं घर ले आई थी। और इन्हें मैंने इस तरह से हैंग किया है तार की हेल्प से। और ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारी बालकनी का एरिया है। यहाँ मेरे सब प्लांट्स हैं। मानू क्योंकि मेरे ही साथ था तो उसने यहाँ पे सारा कूड़ा कर दिया है, पेपर वगैरह फेंक के। वैसे इसमें कुछ और डिटेलिंग भी करनी थी, पर क्योंकि टाइम कम रहता है मानू के साथ में और सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो इसीलिए बस मैं इतना ही बना पाई। और ये कुल्हड़ में जो प्लांट्स लगे ना, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही पानी डाल के और ये सिंगोनियम रख दिए हैं दोनों तरफ, लेकिन मैं इसमें कुछ और हैंगिंग प्लांट्स लगाऊंगी। और मानू भी यहाँ पर मेरे साथ बैठा हुआ है, खेलने में लगा है। मैं जब भी कुछ ऐसी चीजें करती हूँ तो मानू मेरे साथ में ही होता है। मानू इससे क्या कर रहे हो? और मानू का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक सेकंड भी अगर छूटा तो मानू कोई भी शरारत कर सकता है। अभी से कहते हैं टाटा बाय बाय और मैं चलती हूँ नीचे।
क्योंकि मुझे आज अपने पौधे में डालना है ह्यूमिक एसिड। और उससे पहले मैं पीऊंगी चाय, खुद को रिफ्रेश करके उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। और अब हम लोग आ गए हैं नीचे। नीचे भी आज मुझे कुछ काम करना है अपने प्लांट्स वगैरह के लिए। तो ये है ह्यूमिक एसिड जिसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था और आज ही मैं इसे खोल रही हूँ। इसे आए हुए कम से कम 15 दिन तो हो गए होंगे, 15 से 20 दिन। ये एक तरह का फर्टिलाइजर है और ये बिल्कुल नेचुरल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिक्स है। तो इसका क्या काम आता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये एक तरह से जैसे हमारे पौधे वगैरह होते हैं, पेड़ वगैरह होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है सूख के नीचे गिर जाती है, सड़ जाती है, तो उससे जो ह्यूमस क्रिएट होता है वही ये चीज़ है। तो क्योंकि अब जब हम लोग पॉट वगैरह में जो पौधे लगाते हैं उसमें तो ये प्रोसेस नहीं हो पाता है, तो इसीलिए इसे अलग से परचेस करके और फिर उसमें डालना पड़ता है। वैसे जरूरी नहीं है कि इसे हम लोग खरीदे ही, ये घर में भी बना सकते हैं। ये पैक मेरा जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से मैं इसे घर में ही बनाऊंगी। इसे जैसे हम लोग पौधों वगैरह में डालते हैं तो पौधों की जो रूट्स होती है वो उनमें काफी अच्छी ग्रोथ होती है। और मिट्टी में जितना भी न्यूट्रिशन होता है तो मिट्टी के न्यूट्रिशन को रूट्स जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए, इसके लिए ये हेल्प करता है। जैसे पौधा अगर अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है या किसी भी वजह से पौधा कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इन सारी ही चीजों में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो जो नीचे पौधे लगे हुए हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे पत्ते वगैरह अपने आप गिरते रहते हैं, ये प्रोसेस होता रहता है, वो तो मैं वहाँ पर तो मैं इसे नहीं डालूंगी, लेकिन पॉट में जितने भी पौधे हैं उनमें जरूर डालूंगी। तो ये जो पानी है ये कम से कम 10-12 लीटर होगा इसमें पानी। और ये है 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड। थोड़ा सा इसमें गिर भी गया है तो इसको मैं इसमें डाल दूंगी। इसका कलर भी एकदम चेंज हो जाता है जैसे ये है। इससे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये पानी रेडी है। अब इसे मुझे सारे पॉट्स में डालना है थोड़ा थोड़ा करके। और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं अब यही एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।